हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पढ़ रहे थे, जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार के भेद पढ़ लिए हैं, जिसमें शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, साथ में उनके उदाहरण भी हमने लिखे थे। तो आइए इसको आगे रिवाइज करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम अर्थालंकार को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो साधन होता है उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए, उसी प्रकार काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा अलंकार के यहाँ पर आपको दो भेद बताए थे, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार आ जाता है। शब्दालंकार क्या होता है, अलंकार के मुख्य दो यहाँ पर भेद हैं, जिसमें शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करना शब्दालंकार कहलाएगा। जिसमें हम शब्दों के माध्यम से क्या करेंगे, काव्य को अलंकृत करते हैं, वही आपका शब्दालंकार कहलाता है। तो शब्दालंकार यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से, आप किसी काव्य में किसी विशेष शब्द को रख रहे हैं, उससे काव्य में जो सौंदर्यता बढ़ती है वही आपका शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है ना। शब्दालंकार के तीन आपने भेद पढ़े हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब कि आप किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति कर रहे थे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है। तो यहाँ ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। जैसे च च च, तो यहाँ 3 बार आपका चौवर्ण आया है, यानी कि यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो उपयुक्त फिर उसके बाद दूसरा है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहां किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार आपका होता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, कानन कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। तो यहाँ पर भी क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। कालंदी कूल कदम्ब की डरनी, इसमें भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। और साथ में कायर क्रूर कपूत कुछ यूं ही मर जाते हैं, इसमें भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है और साथ में इसके उदाहरण है। दूसरा है यहाँ पर यमक अलंकार। तो जब किसी अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, तो उसी प्रकार यमक अलंकार में भी किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास में हमने कहा एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है ना। और शब्द का जो 2 बार प्रयोग किया जाएगा उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये आपका क्या है, ये आपका एक उदाहरण है यमक का। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और साथ में घटा शब्द का दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है। घटा शब्द आपका 2 बार और दोनों ही बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका यमक अलंकार हो गया। दूसरा कनक कनक ते सौगुनी मादक तारिकाय या खाए बोरात नर या पा बोराय। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है और प्रथम बार इस कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार इसका अर्थ धतूरा है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका आशय बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न उसका अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मन का शब्द 2 बार आया है और उसके अर्थ भी बिल्कुल अलग है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इस शब्द का जो अर्थ है वो अलग है। तो यहाँ पर बेनी शब्द आपका 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ है, यानी कि यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है।
फिर थर्ड हमने कल को आपको पढ़ाया था कि श्लेष अलंकार क्या होता है। तो जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, फिर दूसरा आपका यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका इस जो आपके ऊपर की जो अलंकार है ये बिल्कुल उनसे भिन्न है। यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ आएंगे, ठीक है। इसका अच्छा उदाहरण आपका ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक शब्द बढ़े आया है, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। जैसा कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, जो कुपुत्र होता है और जो दीपक होता है वो दोनों ही शुरू में उजाला करता है, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर बढ़े शब्द से दो विभिन्न विभिन्न अर्थ निकले हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना, ठीक है। तो बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। जैसे ही क्या होता है, जब पुत्र का जन्म होता है तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कर्म जो है ऐसे हो जाते हैं, पूरा अंधेरा जो है उसके कर्मों से अंधकार में डूब जाता है। इसी प्रकार से दीपक को जो है बढ़े शब्द यहाँ पर दीपक के बुझ जाने से है। तो दो अलग अर्थों में आया है बढ़े शब्द। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ हरि शब्द जो है एक बार आया है, लेकिन उसका अर्थ दो भिन्न भिन्न है। एक बार यहाँ बंदर है और दूसरी बार यहाँ पर उसका क्या है, दूसरा अर्थ भगवान के लिए है। भगवान विष्णु का नाम हरि है। तो यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार है। तो ये था आपका श्लेष अलंकार। अब दूसरा अलंकार आपका अर्थालंकार है। इसको आप नोट करेंगे, जब किसी वाक्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसके अर्थ पर, उसका सौंदर्य जो है उसके अर्थ पर होता है, यानी कि किसी वाक्य में जो है सौंदर्यता उसके अर्थ के आधार पर आ रही है, यानी कि अर्थ से जो है उसके वाक्य में जो है जो सुंदरता आ रही है, जो सौंदर्यता आ रही है, वो उसके अर्थ के आधार पर होता है, तब वहां पर आपका अर्थालंकार हो जाता है। इसके भी 5 भेद हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थालंकार के 5 भेद: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो 5 अलंकार लिखिएगा, इसे नोट करें। 5 अलंकार। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार, उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, दो विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं, विभिन्न वस्तुओं में समानता जो है दिखाई जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। दो विभिन्न वस्तुओं में या दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए एक उदाहरण क्या लिखा है। कमल कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ पर क्या की गई है, उपमा दी गई है, पैरों को कमल की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। साथ में देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर उपमा और उपमेय कहा गया है, इससे पहले हम इन्हें जान लेते हैं कि उपमा और उपमेय होते क्या है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए उपमा के दो अंग हैं, जिसमें उपमेय और उपमान। सबसे पहले हम इनको जानते हैं, फिर हम किसी भी काव्य से उपमा और उपमेय को आप पहचान सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं। तो उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखाई जाती है वह आपका उपमेय होता है।
जैसे कर को कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, इसमें जो है कर आपका उपमेय है, क्योंकि कर को क्या कहा गया है, कमल के समान बताया गया है। तो जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वही आपका उपमेय होता है। अब जिससे समानता बताई जाती है उसको उपमान कहा जाएगा। तो यहाँ पर कमल से समानता की गई है तो कमल आपका उपमान हो गया है। तो दो यहाँ पर इसके अंग हैं किसके, उपमा के, जिसमें उपमेय और उपमान होता है। तो जब भी आप किसी वस्तु को समान किसी दूसरे से जो है उसकी तुलना करते हैं, समानता बताते हैं, तो वह आपका क्या है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका उपमेय कहलाएगा। ठीक है। और जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता की जाती है दूसरे के साथ, वह उपमेय होता है, और जिसके साथ की जाती है वो आपका उपमान होता है। जैसे क्या कहा था कि कर कमल सा कोमल है, तो कर को बताया गया है कमल के समान, तो यहाँ पर कर आपका उपमेय और कमल आपका उपमान हो गया है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको उपमा और उपमेय की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है आपका उपमेय है, क्योंकि हम मन की जो है समानता किसके साथ कर रहे हैं, पीपर पात के साथ समान कर रहे हैं। ठीक है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर पत्ते की जो है, मन को पत्ते की तरह जो है क्या किया गया है, हिलता हुआ बताया गया है। ठीक है। तो मन की आपने समानता की पीपर पात से, तो मन तो आपका उपमेय हो गया है और पीपर पात आपका उपमान हो जाएगा। और यहाँ पर डोला जो है साधारण धर्म है, दोनों को बताया है साधारण धर्म, यानी कि वो मन के लिए भी कहा गया है और पीपर पात के लिए भी, तो ये दोनों के लिए होगा। जिस प्रकार से पत्ता जो है हिलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी जो है डोलता रहता है, हिलता रहता है, कभी कुछ सोचता है तो कभी क्षण में ही हमारा मन बदल जाता है। तो मन को यहाँ पर क्या कहा गया है, पीपर पात के समान, उसके समानता यहाँ पर उसके किसके साथ की गई है, पीपर पात के साथ की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख को बताया है चंद्रमा के समान, तो आप यहाँ पर किसको कहेंगे, मुख को उपमेय कहेंगे, क्योंकि मुख की समानता किसके साथ की गई है, चंद्रमा के साथ की गई है। तो मुख तो उपमेय हो गया और चंद्रमा आपका उपमान हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर मुख आपका उपमेय और चंद्रमा आपका उपमान है। साधारण धर्म सुंदर है, क्योंकि मुख और चंद्रमा दोनों ही क्या हैं, सुंदर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार होगा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय है और नील गगन आपका उपमान है, और यहाँ पर शांत आपका क्या है, साधारण धर्म है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ठीक है। तो नीला जो आसमान है उसकी तुलना शांत हृदय से की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हृदय तो आपको हृदय की तुलना नीले गगन के समान। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका हृदय जो है उपमेय हो जाता है और नीला गगन उपमान, और शांत आपका साधारण धर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसको आप नोट करें। तो यहाँ उपमेय अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान होता है, किसी एक की किसी दूसरे के साथ क्या होती है, समानता की जाती है। और यहाँ पर हमने दो इसके अंग पढ़े, उपमेय और उपमान। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार, अर्थालंकार का दूसरा भेद आपका। चलिए, तो रूपक अलंकार आपका इसी का दूसरा भेद है, आपके अर्थालंकार का दूसरा भेद। तो आप हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार। तो देखिए, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखा जाए या दिखाया जाए तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। इससे पहले हमें उपमा अलंकार में समानता दिखाई थी, उपमेय और उपमान में, तो इसलिए आपको उपमेय और उपमान जानना अति आवश्यक है। उसी के आधार पर आप रूपक अलंकार को भी समझ पाएंगे। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, आपने जब उपमा अलंकार में पढ़ा, उपमा में आपने उपमेय और उपमान में क्या आप देखा, समानता देखी, एक दूसरे के समान बताया जा रहा है।
यहाँ पर अभिन्नता दिखाई जा रही है, अभेद यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर इस पद में ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। यहाँ पर चंद्रमा और खिलौने को एक समान नहीं दिखाया गया है, बल्कि क्या कहा है, चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अतएव यहाँ पर रूपक यानी कि रूप दिया गया है। तो देखो यहाँ पर रूप दिया गया है, चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार आ जाएगा। साथ में नेक्स्ट है आपका चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान ना दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है और उपमान चादर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलिए लिखिएगा, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये उदाहरण है रूपक अलंकार का। ठीक है, साथ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चरणों को कमल के समान नहीं दिखाया गया है, बल्कि चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, चरणों को ही कमल का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार आपका आ जाता है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ पर भी देखिए चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है, चादर का ही रूप दिया गया है, अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या है, आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए चंद्रिका आपका उपमेय हो जाता है और उपमान आपका चादर है। ठीक है, और उपमान और उपमेय में जब अभिन्नता दर्शाई जा रही हो तो वहां पर हम जानते हैं वो आपका रूपक अलंकार होता है। तो साथ में ये भी समझ सकते हैं कि आप उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इस काव्य में इस पंक्ति में क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन आपका क्या है, उपमेय है और धन यहाँ पर उपमान है। तो राम रतन को किसका, धन का रूप दिया गया है कि जो राम रूपी रत्न है वो धन है। ठीक है, तो यहाँ पर रूप दिया गया है, राम रत्न को धन कहा गया है, तो उसका रूप दिया गया है किसको, उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है, अभिन्नता उसमें दर्शाई जा रही है, तो यहाँ पर आपका क्या है, रूपक अलंकार यहाँ पर भी आपको दिख जाता है। तो चलिए इसको लिखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, राम रतन यहाँ उपमेय पर, धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहां पर रूपक अलंकार आपका होता है, अतएव यहाँ उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। चलिए इसके बाद देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, इसी का थर्ड है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन। देखिए हम जो है, जो आपका अर्थालंकार है उसमें सबसे पहला अलंकार का भेद आपका उपमा अलंकार, जिसमें हमने दो भेद पढ़े, इसके दो अंग पढ़े, उपमेय और उपमान। तो आप देखिए उपमेय और उपमान कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये टर्म आपको जानना है, इसको समझना है, तब जाकर के आप अन्य जो इसके भेद हैं उनको समझ पाएंगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इससे पहले हमने क्या कहा, उपमेय को उपमान के समान बताया जा रहा है, उपमेय रूपक में आपने उपमेय को उपमान का रूप दिया गया हो। अब देखिए उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
यदि पंक्ति में मनु, अब इसके अलावा किसी पंक्ति में जब आप कोई आपके पास क्या दिया जाएगा, पद्य दिया जाएगा, कोई लाइन दी जाएगी, तो वहां पर मनु, जनु, मेरे, जानते, मनु, मानो, निश्चय, ईव आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि मुख मानो चंद्रमा है। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो आना चाहिए, लेकिन इनकेस आपको बहुत जल्दी में क्वेश्चन करना है तो मानो शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या की गई है, संभावना जताई गई है। मानो चंद्रमा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उक्त वाक्य में मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आ जाता है। चलिए इसे लिखें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हो जाता है, आपके कुछ शब्द आपको यहाँ पर देखने होते हैं, जिनसे आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि इस पद में आपका या इस काव्य में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, ये शब्द आपको दिखे तो वहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की यहाँ पर संभावना का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका उदाहरण है, इसके बाद दूसरा उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है और कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो, है ना, ज्यों, ज्यों शब्द आया है, मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, काव्य में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है कि भिक्षुक जो है इस प्रकार से सोने को ले जा रहा है, इस प्रकार से कनक को ले जा रहा है, मानो कि वह क्या हो, वो जो है धतूरे को ऐसा ले जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है जैसे कि वो सोना हो। इसलिए भी यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ में यहाँ ज्यों शब्द आया है तो इसको देख करके भी आप इसमें पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ दिए गए उदाहरण में सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई है, और जो ये मानो शब्द आपको यहाँ बता रहा है, ये बता रहा है संभावना को, कल्पना को। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का जो घड़ा है वो उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतएव यह उदाहरण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो ये उदाहरण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। तो डायरेक्ट आप पहचान सकते हैं इस काव्य को, इस पद को पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द आया है। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ पर जब हम जाएं तो नेत्र उपमेय है और उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना यहाँ पर की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ये आ जाता है। चलिए देखिए इसे भी। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार के बाद नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, और देखना आपके जो काव्य खंड होते हैं उसमें बहुत सारे काव्य में ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपरोक्त काव्य में कौन सा अलंकार है, क्योंकि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया या किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आपका हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो चैतक की शक्तियां हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जब राणा जी ने सोचा तब तक इतना सोचने से पहले घोड़ा उस पार उतर गया है। तो इसमें जो है उसकी स्फूर्ति को, उसकी एनर्जी को, उसकी ऊर्जा को, किसकी, चैतक, जो कि इनका घोड़ा था। ठीक है। तो इसको जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ पर भी आपको अतिशयोक्ति अलंकार दिख रहा है। क्यों? धनुष उठाया जो ही उसने, इसमें अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया है तो उसने और चढ़ाया उस पर बाण, यानी कि अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, ठीक है, विकल हुए जीवों के प्राण। तो क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ धनुष पर बाण चढ़ाने से ही धरती, आसमान और नदियां कांपने लग जाएं और सभी जीवों के प्राण जो है निकलने को हो जाए? तो ये बात जो है असंभव है, क्योंकि अभी तक तो अर्जुन ने बाण चलाया ही नहीं है। तो इस बात को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि धनुष जो है जैसे ही अर्जुन ने उठाया वैसे ही धरती, आसमान और नदियां जो है सभी कांपने लग गई और सभी जीवों के प्राण जो है निकलने को से हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तथ्य का लोक सीमा से बिल्कुल बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए, तो इसको भी लिखें कि धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धरा सिंधु कांपे कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। तो यहाँ दो उदाहरण आपने लिखे हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चैतक था उस पार। तो इस वाक्य में, इस काव्यांश में भी आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। और नीचे धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। और धरती, आसमान और नदियां सभी कांपने लग गई और जीवों के प्राण जो है निकलने को से हो गए। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। अब आपका पांचवा भेद है अर्थालंकार का, मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। अब जरा इस काव्य पर, इस पंक्ति पर ध्यान दें। फूलों को आपने कभी हंसते हुए देखा है? हंसते तो मानव हैं। कलियों को आपने मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं, वो भी मानव के ही काम है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है? फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो ये तो संभव नहीं है कि फूल हंसने लग जाएं और कलियां जो है मुस्कुराने लग जाएं। ये दोनों ही काम मानव के हैं। तो यहाँ फूलों का और कलियों का मानवीकरण किया गया है कि जिस प्रकार के काम मानव करते हैं वैसे ही फूल और कलियां भी करने लग गई हैं। तो यहाँ पर आपको मानवीकरण अलंकार दिख रहा है। ठीक है ना? क्योंकि फूल कभी हंस नहीं सकते हैं और कलियों को आपने मुस्कुराते हुए कभी देखा नहीं है। ठीक है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। तो देखिए, जब शाम का समय होता है ना, तो मेघ आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। तो शाम का जो समय होता है उसको जो है सुंदरी की तरह, जिस प्रकार से सुंदरी जो है धीरे धीरे आती है, ऐसे ही संध्या का जो समय है उसको एक सुंदरी से उसकी तुलना की गई है। ठीक है ना? तो एक सुंदर परी के साथ उसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार से जो है एक सुंदर सी परी जो है धीरे धीरे आती है, ऐसे ही संध्या
भी जो है धीरे धीरे, क्योंकि हल्का सा पहले क्या रहता है, उजाला रहता है, और धीरे 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 क्या होती है, रात होती है। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, यानी शाम का जो समय होता है, जब अंधेरा होने लग जाता है, तो उस संध्या की समय की तुलना जो है एक सुंदर सी परी से की गई है। एक निर्जीव की सजीव से यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई है। और ये जो है वास्तव में संभव नहीं है कि वो किसी परी की तरह जो है धीरे धीरे चले। यहाँ पर भी आपका जो फूल है वो हंसता नहीं है, वो मानव के कृत्य है, वो मानव का काम है हंसना और मुस्कुराना। लेकिन फिर भी फूलों को हंसने की बात कही गई है, कलियों के मुस्कुराने की बात की गई है। तो ये सभी हमें मानवीकरण अलंकार बता रहे हैं, ठीक है। और ये मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार आपको ज्यादातर काव्यों में दिखते भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी नोट करें। चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर आपका जो अर्थालंकार के 5 भेद हैं, उन सभी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अर्थालंकार के 5 भेद आपने पढ़ लिए और साथ में उनके उदाहरण भी आपने जाने। तो सबसे पहला आपका उपमा अलंकार था, फिर आपका क्या था, रूपक अलंकार था, उत्प्रेक्षा अलंकार आपने पढ़ा, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ लिया है, मानवीकरण अलंकार भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपके अलंकार और अलंकारों के भेद थे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।